દિલ્હીના માલવીય નગરમાં મોટો અગ્નિકાંડ થયો। માલવીય નગરમાં આવેલી એક હોટલમાં આગ લાગી। ફ્લોરિસ સ્ટે નામની હોટલમાં ભીષણ આગ લાગી અને જીવતા સળગી જવાના કારણે 20 લોકોના મોત થયા છે। લોકોએ જીવ બચાવવા માટે હોટલ પરથી છલાંગ લગાવી હતી। ફાયર વિભાગની ટીમે 37 લોકોનું રેસ્ક્યુ પણ કર્યું। આગમાં ગંભીર રીતે દાઝેલા લોકોને સારવાર માટે ખસેડાયા છે। હાલ આગ લાગવાનું કારણ સામે નથી આવ્યું, પરંતુ જે રીતે અહીંયા મોતનો આંકડો જે સામે આવ્યો છે, 20 લોકોના મોત આ હોટલમાં થયા છે। લોકોએ જીવ બચાવવા માટે હોટલ પરથી છલાંગ પણ લગાવી હતી અને આજે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે ત્યારે આગમાં મોટો અગ્નિકાંડ અહીંયા થઈ ગયો અને આગ કયા કારણસર લાગી તે જાણી શકાયું નથી। ત્યારે જીવતા સળગી જવાના કારણે 20 લોકોના મોત થયા છે, એટલે કે 20 લોકો આગમાં ભડતું થઈ ગયા અને આગમાં ગંભીર રીતે દાઝેલા લોકોને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે। ત્યારે ફાયર વિભાગની ટીમે 37 લોકોનું રેસ્ક્યુ કર્યું છે અને કેવી રીતે આગ લાગી તેનું હજુ સુધી કારણ સામે નથી આવ્યું। આગમાં ગંભીર રીતે દાઝેલા લોકોને સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા છે, પરંતુ સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે 20 લોકો અહીંયા આગમાં ભડતું થઈ ગયા। આજે હોટલ આવેલી છે અને તેમાં અચાનક જ આગ લાગી ગઈ હતી અને તેમાંથી બચવા માટે લોકોએ ઉપરથી છલાંગ લગાવી હતી। ત્યારે દિલ્હીના માલવીય નગરમાં આ મોટો અગ્નિકાંડ સર્જાઈ ગયો। માલવીય નગરમાં આવેલી એક હોટલ જેમાં આગ લાગી, અચાનક જ આગ લાગી। ફ્લોરિસ સ્ટે નામની હોટલમાં ભીષણ આગ લાગી અને જીવતા સળગી જવાના કારણે 20 લોકોના મોત થયા છે। તો લોકોએ જીવ બચાવવા માટે હોટલ પરથી છલાંગ પણ લગાવી હતી અને ઘણા લોકો ઉપરથી છલાંગ લગાવીને પોતાનો જીવ બચાવી રહ્યા હતા। सवेरे 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तारों का जाल बिछा हुआ है, उस चक्कर में आग लगी है। शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा। उसके बाद जो पड़ोस में होटल है जहां 20 से 25 कमरे हैं और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो वहां इलाज कराने लोग आते हैं उसके परिवार यहां ठहरते हैं, और शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी। किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे वो ऊपर की मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है उसने अपने सारी रजाइयां बिछा दी और ऊपर से लोग कूद कूद के बाहर निकले हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं भी क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित हूं। फायर ब्रिगेड जब आई उसके बाद वो लोग भी लग गए। 20 से 25 लोग जा चुके हैं हॉस्पिटल और मुझे लगता है कि कोई 4 से 5 कैजुअलिटी है और बड़ी बुरी तरह जले हैं जो जले हैं, और जो पॉइजनस गैस कह सकते हैं, धुआं कह सकते हैं, उससे भी काफ़ी लोग आहत हुए हैं। और 99% लोग फॉरेनर्स हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हैं, सोमालिया के भी हैं, कुछ और मिडिल गल्फ कंट्रीज के भी हो सकते हैं। अब सारे अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अब वो जांच करके बताएंगे, लेकिन जो हुआ बहुत दर्दनाक है। गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्पांस किया है। बीएसईएस ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ, किससे हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन दुखद घटना है। और हम सब लोग अभी राहत और बचाव के कार्यों में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। पूरी सरकार का तंत्र यहाँ पर इस बचाव कार्यों में लगा है और पूरी तरीके से अगर समय पर ये रिस्पांस नहीं हुआ होता तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज़्यादा आग बढ़ जाती। समय पर रिस्पांस होने के कारण से ये समय पर ये आग पर काबू पाया गया है। अब विदेशी नागरिक बांग्लादेशी हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ अलग अलग जो सार्क कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। मोस्टली वही लोग इस होटल में रहते थे। ये पूरा गेस्ट हाउस था, बीएनबी का था, जिसमें लोग आकर के रहते थे। मरीजों के जो परिजन हैं वो लोग यहाँ पर તો આજે સવારે 8 વાગે આ ઘટના બની હતી। દિલ્હીના માલવીય નગરમાં ફ્લોરિસ સ્ટે નામની જે હોટલ આવેલી છે ત્યાં વહેલી સવારે 8 વાગે આગ લાગી હતી અને શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે। સૌથી મહત્વના સમાચાર એ છે કે 20 લોકો આગમાં ભડતું થઈ ગયા।
राजा है, मैं होजरानी गांव से हूँ। ये सुहेब है और लड़के भी हैं जो हमारे होजरानी गांव से, ये हमारे हाजी जी हैं। हम सब पहुँचे, पूरी टीम पहुँची। सबसे पहले हम लोग ही पहुँचे थे सर। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए। नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरेनर पेशेंट थे वहाँ पे। सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहाँ मिल सकता था वहाँ से हम लोगों ने उठाया। तो ज़्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे धुएं की वजह से। हाँ, हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए। हम गाँव के लोग हैं, मैक्स में काम करता हूँ मैं, लेकिन हम सबके सब इंजर्ड हैं। हमारे पैरों में कांच दे गए क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गाँव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया, तो जो लोग बचे भी हैं और कुछ इमीडिएटली को क्या कुछ सिचुएशन आगे बुला लो भाई, आगे बुला लो। सर आग बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा था वहाँ कोई जा नहीं सकता था अंदर, आग इतनी आग थी। हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले, और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं देखी, हम भी जल सकते थे, लेकिन हमने कोई अपनी बिना परवाह करे हम अंदर चले गए। हमने निकाले नीचे से, उसको तोड़ा। 7-8 जने हमने नीचे से निकाले हैं। अब जितने हमने कोशिश सर हमने फायर ब्रिगेड ने सर हेल्प करी थी सबसे ज्यादा, क्योंकि फायर ब्रिगेड आगे थी। सर हमने अपने हाथों से प्रेशर उनको दिया चेस्ट पे, फिर मुंह से मुंह लगा के मैंने 8 लोगों को कम से कम मुंह लगा के एम्बुलेंस में बैठ के खुद मैंने उनको प्रेशर दिया है, पीपीआर खुद दिया है मैंने मुंह से लगा के। हमारी खुद हालत मतलब ऐसी हो गई बिल्कुल। देखिए आपने स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय को सुना, तस्वीर देख लीजिए। તો 37 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે આગની ઘટનામાં, પરંતુ 20 લોકોના મોત થયા છે। ઘણા બધા લોકોના જે મોત છે તે ધુમાડાના કારણે, ગુંગળાઈ જવાના કારણે થયા છે। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ અગ્નિકાંડ મામલે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે અને જે આજે વહેલી સવારે અહીંયા આગ લાગી હતી, 8 વાગ્યાના અરસામાં આગ લાગી હતી અને શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે ઘણા બધા લોકોએ પોતાનો જીવ હોટલની ઉપરથી કૂદીને છલાંગ લગાવીને પણ બચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો। આગમાં ગંભીર રીતે દાઝેલા લોકોને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે। તો 20 લોકોના મોત થયા છે અને સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ઘણા બધાના જે મોત છે તે ધુમાડાના કારણે પણ થયા છે। ત્યારે ઘણા લોકો આગમાં ભરતું થઈ ગયા છે અને અચાનક જ જે આગ લાગી જેના કારણે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી। ઘણા બધા લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા। 37 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું। भी जो है बातचीत करेंगे। आप लोग यहीं रहते हो? आप यहीं रहते हो? ये तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्योंकि आगे ये बताइए, आप यहीं रहते हो ना? हाँ जी। कितने बजे ये आग लगी थी? 8-8 के आसपास। और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी वो कितने बजे पहुंची थी? मेरे हिसाब से 9:30 के आसपास, 9-9:30 के आसपास, 9-9:30 बज गए थे। अच्छा। हाँ जी। बताया जा रहा है 20 लोगों की अब तक जान जा चुकी है इसमें। तो वो कम नंबर होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे अब तक तो। वैसे 50-60 हो गई होंगी कैजुअलिटीज़ तो। ये कितने मंजिला थी ये जो? 6 सर। 6 मंजिला। सारी 6 हैं यहाँ पे। जितनी भी होटल बनाएंगे सब 6 हैं, और सब नीचे से पुरानी बिल्डिंग है और सबके ऊपर लेंटर डलता जा रहा है। अब ये भी सामने देखो बोर्ड हट गया है, ये भी पूरा होटल है, सारे बोर्ड हट गए हैं। नीचे इसमें स्टेयरकेस भी नहीं होगी, फायर एग्जिट तो बहुत दूर की बात है। लिफ्ट से चल रहा है सारा काम यहाँ पे। अगर आग लग जाए तो कोई नहीं बचेगा। इमरजेंसी नहीं, स्टेयर ही नहीं है। क्या તો મહત્વની વાત એ પણ છે કે લોકો જે અહીંયા કહી રહ્યા છે કે આગ લાગ્યા બાદ લોકોને બહાર નીકળવાનો રસ્તો ન મળ્યો, કારણ કે ફાયર એક્ઝિટ હોવી જોઈએ અને સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ફાયર એક્ઝિટ હોય તો લોકો તરત પોતાનો જીવ બચાવી શકે। अच्छा, यही काम है उनका? हाँ जी, हाँ जी। क्या काम करते हैं? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम है शायद। उन्होंने 3-4 होटल बना रखे हैं यहीं पे। यहाँ 3-4 होटल है। हाँ जी। आप भी अंकल जी यहीं रहते हो? मेरी शॉप है यहाँ पर। कितनी दूर है यहाँ से शॉप आपकी? ये इसी इसी लाइन में है? होटल के कितने लोगों की? आप तो बिल्कुल बराबर नहीं, में मेरे उसी को होटल इस के। बारे में नहीं पता कितने लोगों का वो हुआ है, तो मैं तो अभी आया था। दुकान खुली नहीं थी आपकी? नहीं, दुकान तो बंद कर दी। दुकान तो बंद ही है ना। नहीं, तब आग लगी थी तब थे अपनी नहीं, दुकान मैं पे? यहाँ नहीं था। सुबह लगी, बाद में आए हम सुबह 8-8 बजे करीब, जब आग लग रही थी यहाँ पर। 8:30 बजे करीब आए हैं, आग लगी पड़ी थी पुलिस में। बहुत सा इंसान कूदा है ऊपर से, कम से 5-6 इंसान कूदा है ऊपर से, बहुत सा ज़्यादा। मेरे सामने 5-6 इंसान कूद चुका है। आप थे तब वहाँ पे? हाँ मैं था, जब कूदा तो 5 इंसान कूदा है ऊपर से। बहुत आग लगी है। कूद रहे थे यहाँ, कैसे विस्फोट कैसे कर रहे थे? जैसे कोई हथौड़ा मार रहे हैं, कोई
वो बिजली आवाजें आ रही थी ब्लास्ट। अरे बहुत आवाज आ रही, इतनी